हेलो एवरीवन, आई एम ऋषि शर्मा और आज की हमारी लीड कोड की पीओटीडी है रिमूव के डिजिट्स। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन स्ट्रिंग नम रिप्रेजेंटिंग अ नॉन नेगेटिव इंटीजर नम। आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रही है। स्ट्रिंग की डिजिट से मिलकर क्या है, एक नंबर बन रहा है, दैट इज इंटीजर। रिटर्न द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर आफ्टर रिमूविंग के डिजिट्स फ्रॉम नम। आपको क्या करना है, इस नम में से के डिजिट्स हटानी है और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर बचेगा वो आपको रिटर्न करना है। तो इससे मतलब सीधा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आपको क्या करना है, इसमें से बस के डिजिट्स हटानी है जिससे कि आप क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बना सकें। अब इसे करेंगे कैसे? तो इसकी अप्रोच समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। पहले इसका एक टेस्ट केस ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं 1432219। आपकी स्ट्रिंग क्या दी हुई है, नम 1432219 और के की वैल्यू 3 दी है। तो आपको इसमें से थ्री डिजिट्स क्या है, रिमूव करनी है और आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। पर मैं आपसे इससे पहले नंबर के बारे में एक चीज पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आपको ये 3 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 738, ये आपको नंबर दिया हुआ है और मैं आपसे बोलूं कि आप इसमें से किसी भी एक डिजिट को, इनमें से किसी भी एक डिजिट को एक रिड्यूस कर सकते हो, एक कम कर सकते हो। तो आपको कौन सी डिजिट को एक रिड्यूस करना चाहिए जिससे आपका स्मॉलेस्ट नंबर बने? चलो करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हम इसे एक करें तो बनेगा क्या हमारा 737। अगर इसे एक रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा 728। अगर इसे एक रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा 638। इनमें कौन सा स्मॉलेस्ट है? ये स्मॉलेस्ट है। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट मोस्ट बिट को मतलब क्या रिड्यूस करने से, छोटा करने से क्या है, मेरा स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। अगर मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है कि मैं इसको 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 कर सकता हूँ तो मैं किसको करना प्रेफर करूंगा? सबसे लेफ्ट मोस्ट को। सबसे लेफ्ट मोस्ट मेरा जितना छोटा होगा, मैं इस चीज से इंश्योर हूंगा कि मेरा नंबर उतना ही छोटा बन रहा है। क्योंकि देखिए ये क्या होती है, ये होती है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो आपकी कोशिश होती है कि आप मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को छोटा बनाए, अगर बना सकते हैं तो। अगर नहीं बना सकते, दैट इज द डिफरेंट केस। वही अप्रोच हम यहाँ पे अपनाएंगे। ये हम क्या बोलेंगे कि चलो ठीक है, हमें अभी अपना एक आंसर स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, आंसर स्ट्रिंग बना लेते हैं। अभी एम्प्टी है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा मुझे बनानी है तीन, इसमें से क्या करने हैं, रिड्यूस करने हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम लेना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि अच्छा हमारी आंसर स्ट्रिंग में क्या होगा, वन आ सकता है, वन ले लिया हमने। फिर हमने कहा कि हमारी आंसर स्ट्रिंग में हम फोर ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, फोर ले लिया हमने। फिर जैसे ही मैं थ्री पे आया, मैंने कहा कि आंसर स्ट्रिंग में थ्री ले लीजिए। तो बताइए आप थ्री यहाँ पे लेना प्रेफर करेंगे क्या? यही चीज में समझनी है कि क्या हम थ्री यहाँ पे लेंगे। तो देखिए, थ्री जो है ना, इससे छोटा है इस फोर से। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपका 3 डिजिट का ही नंबर अगर ये बन रहा है, थ्री इसके बाद में आ रहा है, तो ये डिजिट आपने क्या रखी है, फोर रखी है। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, इस फोर को यहाँ से रिमूव कर देते और इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता, थ्री आ जाता। भाई इसके पीछे आपको पता है कि फोर के पीछे एक छोटा डिजिट इससे है, तो क्यों ना फोर की जगह पे उस छोटी डिजिट को लाया जाए, जिससे कि हमारा नंबर और छोटा बनेगा। आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे कि अच्छा फोर को हटा देते हैं, थ्री ले सकते हैं, क्योंकि इस बिट को मुझे छोटा करना है। देखिए इस बिट को तो अभी तक छोटा कर नहीं पाए, क्योंकि इससे छोटी तो नहीं है थ्री। तो मैं कह रहा हूँ कि ये फोर है और फोर से छोटा क्या है, थ्री है। तो मैं फोर क्यों लूं, मैं इस जगह पे थ्री क्यों ना लूं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस जगह पे क्या ले लेते हैं, थ्री ले लेते हैं। तो अब मेरा बन गया वन थ्री। और आपकी की वैल्यू, अब आपने एक नंबर रिड्यूस हटा दिया। फोर एक्चुअल में आप ले रहे थे, पर आपने फोर हटा दिया क्योंकि आपको छोटा मिल गया उससे। तो आपकी की वैल्यू कितनी होगी, टू। ठीक है, अब आप आगे आए, आपने कहा टू पे। आप कहेंगे आप टू को यहाँ पे पीछे लगाएंगे या टू को यहाँ लगाएंगे, एक चीज बताइए। टू को इसके पीछे लगाऊं या टू को इस जगह पे लगाऊं? एक चीज बताइए, अभी भी मैं नंबर्स को हटा सकता हूँ ना। तो मैं कहूंगा कि भाई मैं क्यों ना थ्री को हटा दूं, टू को इसकी जगह पे लगा दूं, क्योंकि ये बिट, ये डिजिट जितनी छोटी होगी उतनी बढ़िया मेरे लिए, उतना ही छोटा नंबर बनेगा ना। अगर ये डिजिट थ्री रहेगी और पीछे मैं मान लीजिए कुछ भी कर दूं और एक बार को मैं डिजिट यहाँ पे टू कर दूं, भले पीछे मेरे कितने ही बड़े नंबर हो, ये नंबर मेरा उससे क्या होगा, छोटा ही होगा, टू वाला जो थ्री वाला नंबर होता है उससे। ठीक है, तो आप चाहेंगे कि इसको जितना छोटा कर सकते करते हैं। आपने कहा कि थ्री के पीछे टू है, तो टू को बेसिकली थ्री की जगह पे ले आओ, थ्री को हटा दो, क्यों, मुझे छोटा मिल गया ना, छोटा डिजिट मिल रहा है। तो आपने कहा कि अच्छा ऐसा है, मेरा नंबर अब तक क्या बन गया, वन टू बन गया और मेरे पास के कितना बचा है, वन। मैंने दो डिजिट रिमूव कर दिए, मैं एक ही रिमूव कर सकता हूँ। फिर आपको टू मिला, तो टू तो बेसिकली इस टू से छोटा नहीं है ना, तो आप इसे पीछे लगा देंगे। ठीक है, फिर आपको वन मिला, फिर आप वन पे आए, यहाँ पे आए, आपने कहा क्या वन छोटा है,
तो आपने कहा 1:2 से छोटा है, तो आपने कहा कि अच्छा ऐसा करो, अगर 1:2 से छोटा है तो तीसरी डिजिट को मैं 2 क्यों रखूं? समझ रहे हैं आप? क्यों ना मैं इसे 1 कर दूं? तो आपने कहा कि इसे 1 कर देते हैं। इसको 1 कर दिया आपने, के की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई। 1 to 1 बन गया। आप पता है क्या करते हैं, अगर के की वैल्यू आपके पास अभी और भी होती तो आप कहते कि 1 तो मेरा इससे भी छोटा है, तो इसको भी मैं और छोटा कर सकता हूँ ना इस बिट को, तो आप इसको भी हटा देते। पर उसके लिए आपके पास के होना जरूरी था। अब आपका के खत्म हो गया, तो आपका बेसिकली क्या है, 1 to 1 बचा। तो क्या हमारा 1 to 1 छोटा नंबर होगा सबसे? अगर के 3 है तो 1 to 1 ही होना चाहिए। के कितना दिया था? हाँ तो ठीक है, 1 to 1 हो गया। पर अभी आपकी देखिए सारी डिजिट्स आपने ले ली क्या? आपको तीन हटानी थी, तीन के अलावा कोई हटानी नहीं थी, आपने तीन हटा दी। अब आपके पास डिजिट्स बची है ना। आपके पास देखिए आप कहाँ तक आ गए थे। एक सेकेंड। आप यहाँ तक आ गए थे, आप यहाँ तक की सारी डिजिट्स को क्या कंसीडर कर चुके हैं। अब आप 9 पे गए, आपने कहा कि आपके पास के तो है ही नहीं, अब कोई रिमूव करने के लिए, अभी छोटी हो या बड़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अब आपको ये पीछे लगानी ही पड़ेगी। तो आपका नंबर क्या बन गया? 1219 बन गया। ठीक है, एक टेस्ट केस और लेते हैं, उससे समझते हैं। ये वाला लेते हैं, 1210200। मान लीजिए मुझे नम क्या दिया है? नम दिया है मुझे 10200। ये आपका नम है। के की वैल्यू 1 है, आप सिर्फ एक डिजिट हटा सकते हैं। तो सेम तरीके से करेंगे। अभी आपके आंसर में आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आपने कहा कि पहली डिजिट को डाल दो। ठीक है, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हटा रहा। फिर आप जीरो पे आए, आपने कहा कि जीरो को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ चाहूँ तो। पर मैंने देखा कि जीरो से जो पहले ये बैठा हुआ है, ये जीरो से बड़ा है, तो क्यों ना जीरो इस जगह पे चला जाए। अभी मैं हटा सकता हूँ ना किसी ना किसी डिजिट को, तो मैं कहूंगा कि भाई ये मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रहने वाली थी, मैं इसको जितना छोटा कर सकता हूँ उतना बढ़िया रहेगा। तो मैं इस जगह पे जीरो ला सकता हूँ, तो मैं जीरो ले आया। अब आपका के कितना हो गया? जीरो। अब आप तो हटा ही नहीं सकते, तो बाकी के जितने भी आप सबको ले लेंगे। 0200। तो आपका आंसर 0200 नहीं होगा, आपको अपनी स्ट्रिंग में लीडिंग जीरोस नहीं रखने, तो इस जीरो को हटा देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 200। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिकली सिंपल सी अप्रोच थी। अब हमें इसका क्या लिखना है? कोड लिखना है। अब एक चीज और है, देखिए, लीडिंग जीरोस हटाने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप पहले लीडिंग जीरोस को बने रहने दीजिए अपनी स्ट्रिंग में, और एट द एंड क्या कीजिए, स्ट्रिंग में से आगे से सारे लीडिंग जीरोस हटा दीजिए। एक काम और कर सकते हैं इस लीडिंग जीरो को हटाने के लिए। एक चीज बताइए, आप लीडिंग जीरोस कब हटा रहे हैं? मतलब ये जीरो लीडिंग कब कहलाएगा? जब आंसर स्ट्रिंग क्या होगी? मेरी एम्प्टी होगी, और मैं किसको कंसीडर कर रहा हूँ, किस वाले इंडेक्स पे हूँ? जिस पे जीरो बैठा हुआ है। समझिए, मेरी आंसर स्ट्रिंग क्या है? एम्प्टी है, और जिस कैरेक्टर को मैं अब इंक्लूड करने जा रहा हूँ वो जीरो है। तो आपका ऑब्वियसली वो क्या रहेगा? लीडिंग जीरो रहेगा। तो मैं कहूंगा कि मैं इसे क्यों अपनी आंसर स्ट्रिंग में ऐड करूं, जब ये लीडिंग जीरो है। तो मैं इसे को अपनी आंसर स्ट्रिंग में ऐड भी नहीं करूंगा, और साथ के साथ के भी नहीं घटाऊंगा। इसमें के घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक्चुअल में तो अपनी आंसर स्ट्रिंग में से ऐड कर रहे हो, और आपको एट द एंड क्या है, विदाउट लीडिंग जीरो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो उसके लिए ये कंडीशन थी कि आप बेसिकली कब ऐड नहीं करोगे कैरेक्टर को? जब आपकी आंसर स्ट्रिंग क्या होगी? एम्प्टी होगी, और आपका ये कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी? एक कैरेक्टर लीडिंग जीरो, मतलब कैरेक्टर जीरो होगा। आंसर स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी है और कैरेक्टर जीरो, तो वो क्या होगा? लीडिंग जीरो। तो आप उसको इंक्लूड नहीं करोगे। अब इस चीज का कोड लिखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, आंस एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद मतलब इस जो आपको नम स्ट्रिंग दी है, इसके हर एक कैरेक्टर को क्या करेंगे, हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे, हर एक कैरेक्टर पे जाएंगे। ठीक है, आइटरेट करेंगे हर कैरेक्टर पे, फॉर कैरेक्टर सी नम। अब एक चीज बताइए, आप क्या चेक करेंगे कि आपकी आंसर, मतलब आप चेक करना चाहेंगे कि आपका आंसर डॉट बैक, जो आंसर में पीछे बैठा है, सबसे पीछे बैठा है, यही तो हम कर रहे थे। हम ऐसा क्या कर रहे थे, आंसर में पहले से जो सबसे पीछे बैठा होता था, यहाँ पे देखिए, आंसर में जो पहले सबसे पीछे बैठा हुआ है, मान लीजिए इस इंडेक्स को कंसीडर कर रहा हूँ मैं, इस कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरा सी ये है। तो मैं इसे किससे कंपेयर करूंगा? मैं कहूंगा कि आंसर में सबसे पीछे कौन बैठा है उससे कंपेयर करूंगा, कि अच्छा भाई, आंसर में जो सबसे पीछे बैठा है वो इस वाले कैरेक्टर से बड़ा है क्या? अगर बड़ा है तो मैं इसको हटाऊंगा और के को रिड्यूस करूंगा। तो आप क्या करेंगे, आंस डॉट बैक अगर ग्रेटर देन क्या है? सी है, तो आप क्या करने वाले हैं, आंस को पॉप अंडरस्कोर बैक करने वाले हैं, आंस डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक करने वाले हैं। आप कहेंगे कि आंसर में से क्या कर दीजिए, उस वाले कैरेक्टर को हटा दीजिए जो सबसे लास्ट में बैठा है, क्योंकि मुझे उससे छोटा मिल रहा है।
और अभी मैं इसे पुश नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी और देखूंगा क्या और कैरेक्टर इससे छोटे हैं क्या। हो सकता है कि देखिए ये होता आपका कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे होता 1, यहाँ होता मान लीजिए 5, 1, 1 4 5, और यहाँ होता मान लीजिए 2। तो आप देखिए इसको भी हटा पाते, फिर इसको हटाने के बाद फिर और चेक करते कि अभी जो आंसर में सबसे पीछे बैठा है क्या वो इससे बड़ा है क्या, वो भी बड़ा है अभी 2 से, तो इसको भी हटाते। तो आप चेक करते रहेंगे, इसलिए अभी इसको कुछ नहीं करेंगे इस वाले कैरेक्टर को। ठीक है, आपने चेक कर लिया, आंसर डॉट पॉप इसको बैक कर देंगे, और आप क्या करेंगे हर बार के माइनस माइनस कर देंगे। पर आप इस बेसिकली लूप में कब जाएंगे, एक तो आपके पास के होना चाहिए, के आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, कुछ हटाने की सोच सकते हैं, पॉप अंडरस्कोर वाला फंक्शन कर सकते हैं। वरना आप क्यों हटाएंगे, अगर आपके पास के ही नहीं है इसका मतलब ये आप कैरेक्टर हटा ही नहीं सकते आप। साथ ही साथ आपकी क्या और चीज होनी चाहिए, आप कब हटा सकते हैं, जब आंसर में एक्चुअल में कुछ होना भी तो चाहिए। अगर मान लीजिए एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एम्प्टी स्ट्रिंग में से थोड़ी ना कुछ हटाएंगे। तो आंसर डॉट लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये मतलब ये तीन कंडीशन जब फुलफिल हो रही होंगी तब आप क्या करेंगे, आंसर में से कुछ हटाएंगे और के को माइनस माइनस कर देंगे। जब आप यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब ये है कि आपने इस कैरेक्टर सी से छोटे वाले सारे कैरेक्टर, सॉरी बड़े वाले सारे कैरेक्टर हटा दिए। अब इसका मतलब ये है कि सी को पीछे डालने की बारी आ गई, पुश करने की बारी आ गई। पर फिर से वही केस याद रखेंगे, अगर सी मान लीजिए आपका 0 हुआ और अगर आंसर स्ट्रिंग जो है आपकी एम्प्टी हुई, तो आप इस सी को नहीं डालेंगे ना। तो इस सी को कब डालेंगे, एक तो आपकी आंसर डॉट लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, या तो ये हो, जरूरी नहीं है, या फिर सी आपका 0 ना हो। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही होगी ना। तो क्या करेंगे आप, आंसर में पुशबैक कर देंगे किसको, सी को। समझिए इस कंडीशन को मैं कह रहा हूँ, या तो आंसर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0, अगर आंसर डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 फिर तो चाहे सी कुछ भी हो, चाहे 0 हो या नॉन 0 हो, आपको क्या करना है, आंसर में वो डालना ही है। ठीक है, अगर आंसर डॉट लेंथ 0 है तो आप चाहते हैं कि सी नॉन 0 होना चाहिए। अगर आंसर डॉट लेंथ 0, अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ये कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए कि सी 0 ना हो। तो आप क्या करेंगे, आंसर में सी को डाल देंगे। इतना आप कर लेंगे, फिर आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। आपने हर एक कैरेक्टर के लिए चेक कर लिया। पर हो सकता है कि आपने हर एक कैरेक्टर के लिए चेक कर लिया, अभी भी के आपका 0 नहीं हुआ हो, और आपकी आंसर स्ट्रिंग में एलिमेंट है, तो आप कहेंगे कि जब तक के 0 नहीं हो जाए तब तक तो मुझे हटाना है ना। तो एक तो आप वाइल के इज ग्रेटर देन 0, जब तक के ग्रेटर देन 0 तब तक आप क्या करेंगे, आंस डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक करेंगे। आप कहेंगे इसके पीछे से एलिमेंट्स को हटाते जाइए, मतलब डिजिट्स को हटाते जाइए। और ये कब कर सकते हैं आप, जब आपके आंसर में कुछ होना भी चाहिए। तो एक कंडीशन और लगाएंगे, इफ वाइल आंस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 एंड एंड के ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करेंगे, आंसर में से लास्ट डिजिट को हटाते जाएंगे। अब आप आंसर रिटर्न कर देंगे। अगर आंसर में देखिए, अगर आपकी आंसर स्ट्रिंग हेड में क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, यहाँ पे इसने बताया हुआ है। उम, 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 जैसे इस केस में क्या है, नम में कुछ नहीं बचा था, नम में 2 डिजिट थी, दोनों की दोनों हटा दी आपने, एम्प्टी स्ट्रिंग बनी थी, बची थी। जब भी आपका एम्प्टी स्ट्रिंग बचेगी तो आप क्या करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इफ आंसर डॉट एम्प्टी, अगर ये ट्रू है, अगर आंसर स्ट्रिंग आपकी क्या है, एम्प्टी है, तो आप रिटर्न करेंगे क्या, 0। एल्स आप क्या रिटर्न करेंगे, आंसर। ये आपका कोड हो गया, इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे गलती हो गई है, सेमीकोलन नहीं लगाया था। सबमिट करके देखते हैं। कहाँ गड़बड़ हो गई, अरे यहाँ पे आप के माइनस माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको के माइनस माइनस भी तो करना होगा। एक चीज बताइए, आपके पास अभी के बचा था, आपको क्या करने थे, आंसर की स्ट्रिंग आपकी, और अभी के बचा है, तो आप कह रहे हैं पीछे से कैरेक्टर्स को हटाते जाओ। पर कब तक हटाओगे, जब तक के 0 ना हो जाए। तो के को रिड्यूस तो करोगे हर बार जब एक कैरेक्टर हटा रहे हो। अब इसे रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।